ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਰਮਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ officially she is the manager now for Ombre Salon and Laser Clinic. She is working with us on LMIA. And she has a lot of experience regarding because she came from India and she has a lot of experience how to immigrate, what to do, what not to do, and because she is working with us on LMIA. ਰਮਨ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ PR ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ no doubt she is a valuable asset for our company. She is working really good. She is amazing salesperson. She's good in all aspects. She's a really wise girl. We really like her. We treat her like our daughter. And ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। LMIA ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਆ। मैं उस तो बाद दोबारा कंटिन्यू करूँगा। मैं थोड़ा एक बार अंदरों जिन्होंने जो पहली बारी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मैं उनके लिए थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर से कैसा सीन है। ये लेज़र है, लेज़र क्लिनिक वाला साइड है, रूम लेज़र का है। ये हमारे पास सुप्रीनो आइस लेज़र है फॉर हेयर रिमूवल। दिस इज़ एन अमेजिंग मशीन। वो हमारा एस्थेटिक्स का रूम है इधर वाला। अभी सैलून खुला ही है, तो 12 बजे के बाद बिज़ी हो जाता है। मेरा रूम है रिलैक्सिंग के लिए और एज अ स्टोरेज हम यूज़ करते हैं इसको। ये हाइड्रा फेशियल वाली मशीन है हमारे पास, MD हाइड्रा फेशियल। दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड वन। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है, जो भी हम शाम को इधर लोड वगैरह डाल देते हैं कपड़ों का, जो धोने के लिए एक बार जो यूज़ हो जाती चीज़ दोबारा नहीं होती। ये हमारा छोटा सा लंच रूम है और इसमें हमने छोटी सी फ्रिज रखी हुई है, नन्ही सी। सैलून काफ़ी अच्छा है, स्टाफ भी बढ़िया है। कुछ लोग शाई हैं कैमरे से। ये वॉशरूम है इधर। ये एक छोटा सा और वेटिंग एरिया है इधर। कॉफ़ी वगैरह इधर सर्व करते हैं लोगों को, अगर किसी ने पीनी है कॉफ़ी तो पी सकता है। तो ये हमारा है फ्रंट स्मॉल वेटिंग एरिया। हम लोग अभी तक इसमें ये बुटीक भी यूज़ कर रहे थे। बुटीक के लिए भी हम इसमें थोड़ा बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का और कपड़े जो इंडियन ड्रेसेस वगैरह। तो इससे और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। पर नाउ इट्स गेटिंग टू मच बिकॉज सैलून इज़ गेटिंग बिजी, तो इतना ज़्यादा काम मैनेज भी नहीं होता आपसे। तो ये साइड हम क्लोज़ कर देंगे वेरी सून। तो मे बी इस वॉल को मैं तोड़ दूंगा यहाँ से, तो इसको उसी के साथ मिक्स कर दूंगा अदर साइड के साथ ही। तो ये वॉल तोड़ के इधर प्रॉब्ली 2-3 चेयर लग जाएंगी और देखते हैं कैसे जाता है। अभी तो टाइट है काम पूरा। ये मेरा फ्रंट डेस्क है। ये वाले बहुत लोग पूछते हैं बहन भाई कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप। ये तो हमारा जैसे सप्लाई वाला है, सेल वाला पार्ट है ये। जैसे ये है अल्टा MD, बहुत अच्छी है स्किन केयर। ये UV इसको बोलते हैं अपना, UV क्लियर है। ये रियली गुड सनस्क्रीन है, आपकी स्किन को सेफ रखती है। सीरीन के प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन C वगैरह भी हैं, सीरीन के हैं, क्लेंजर वगैरह, ये सब कुछ लाइक ये स्किन के लिए रखे हुए हैं। अंदर है ज़्यादा, सामने ज़्यादा नहीं रखते, चोरी बहुत हो जाती है। चोर ब्रेक इन कर लेता है चोर इधर, तो उसकी वजह से सामने नहीं रखते, सामान हाइड करके रखना पड़ता है। तो ये पूरा सीन है सैलून का अंदर से। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। फ्रंट से ऐसा का मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। जिन्होंने पहले तो वैसे मैंने सैलून टूर बनाया हुआ है, पर अगर किसी ने नहीं देखा तो उनके लिए ये है ओम्ब्रे सैलून एंड लेज़र क्लिनिक। हम कैलगरी में हैं। तो ये फ्रंट से है, ऐसा सीन है। हम ये कमर्शियल प्लाजा काफ़ी बड़ा है। आज संडे है, संडे की वजह से ऊपर वाले सारे ऑफिसेज क्लोज़ हैं, तो पार्किंग खुली है, अदरवाइज़ पार्किंग बिज़ी रहती है। और हमारा काम है जो वो दोपहर को ज़्यादा बिज़ी होता है, लाइक आफ्टरनून में। तो
हम आगे वाली इससे आगे मैं रमन का आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उसने ये जर्नी ऑलरेडी तय की है ताजी ताजी जो आप लोग सोच रहे हो करने के लिए। इसमें जो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, आइलेट्स बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 बैंड आपके पास होना चाहिए। मेरे पास LMIA है। अगर कोई कनाडा में बंदा है तो आई विल प्रेफर दैट। नहीं तो इंडिया वाले को भी दे सकता हूँ LMIA। पर अगर कोई रियली 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 गुड है अपने काम में, जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, उनके लिए इंडिया से भी दे पाऊँगा। तो पर उसके पास आइलेट्स होना बहुत ज़रूरी है। 5 बैंड कम से कम आइलेट्स के होने चाहिए आपके पास, तो आपके लिए हो सकता है। पर LMIA के बिना फ़ायदा नहीं है। आप अगर विजिटर अप्लाई करोगे, आपका रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद आपका कनाडा का ड्रीम और भी टफ हो जाएगा अगर रिजेक्शन आ गया तो। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। बहुत सोहनी हेयरकट हुई रमन, बहुत सोहनी जान पाती तुसीं। अमेजिंग, बहुत सोहनी हेयरकट हुई रमन, वंडरफुल जॉब। अच्छा हाँ रमन, तुहानूं दसूगी आपदा एक्सपीरियंस। नाउ शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन what steps she went through, what she has done to get at the point where she is now। एंड हिंदी में भी मैं साथ में बता देता हूँ कि रमन बताएगी आपको कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू वो निकली है यहाँ तक पहुँचने के लिए। रमन अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे इंडिया का। या बेसिकली लाइक जे थोड़े कोई इंडिया एक्सपीरियंस हैगा या राइट, या तुसी लाइक जे किसी प्रोफेशनल सलून तो या किसी इंस्टीट्यूट तो तुसी प्रॉपर अपना 8 to 10 मंथ्स का कोर्स किया है। सो एटलीस्ट तुहाडा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए है, तो विद सर्टिफिकेशन थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट लाइक मैक्सिमम 3 years का। और जे थोड़े को हैगा मिनिमम 3 year का इंडिया का, या इंडिया मिनिमम 3 year का, या एटलीस्ट थोड़े को 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए है, लाइक दैन यू आर एलिजिबल। बट अगेन के लाइक हुण लाइक जिद्दां सानूं इत्थे जॉब लई काफ़ी लाइक हेयर स्टाइलिस्ट ते एस्थेटिशियन दी रिक्वायरमेंट सी, बट मेन हेयर स्टाइलिस्ट, या मेन हेयर स्टाइलिस्ट थी। बट द थिंग इज़ के मतलब सानू काफ़ी कॉल्स मैसेजेस आते हैं, बट अगेन के जे साढ़े को लाइक इंग्लिश दी रिक्वायरमेंट ज़रूरी आ कि थोड़े को आइल्स का होना चाहिए सर्टिफिकेट, कि चाहे तुम जिन्ने मर्जी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट है, बट थोनू एटलीस्ट क्लाइंट नाल गल करनी उहदे की लाइक वो की चाहता है, बेसिक लैंग्वेज, या बेसिक लैंग्वेज थोनू पता होनी चाहिए है, दैन फिर ईजी आ। अदरवाइज लाइक जस्ट LMI ते थोड़े एक्सपीरियंस दे नाल नहीं, थोनू एटलीस्ट इंग्लिश बोलनी भी होनी चाहिए आ। सो एटलीस्ट जे तुसी आइल्स दा एग्जाम दिंदे आ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। yeah. ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਲਾਈਕ 2013 ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Okay. 1 ਈਅਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2014 ਟਿਲ 2019 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕਰ, ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਆਲ ਦ ਸਕਿਲਸ ਸ਼ੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦ ਸਲੂਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, so that's why I'm asking. Okay, then, so when you arrive in Canada first time, yeah, what else, what were you saying? Okay, so now she's going to tell when she arrived in Canada. ਮੈਂ 2019 ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਥੋੜਾ। ਯਾ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਗਾ? ਯਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਲੋਨ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲਾਈਕ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੀਆਰ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਪੀਆਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BA ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਦੈਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲਾਈਕ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਇਅਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ PR ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਇਅਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਈ ਮੂਵ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਫॉर PR। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ 1.5 ਸਾਲ। 1.5 ਸਾਲ ਚ PR ਡਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। Yeah. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ your journey for Canada. You have to know the English, like 5.5 band at least ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ, otherwise tough. ਪਰ anything you can do as like ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਕੀ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਨ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਆਪਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਚੀਵੇਬਲ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦ ਗੋਲਸ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਅਗੇਨ everything comes with a price. Definitely there are some requirements that you have to have fulfilled before you start your journey, before you start thinking. The very first thing is English speaking. The second thing, your experience, your work skills, and like ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 3-4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 1%, 10%, 5% ਚਾਂਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 5%, 10% ਹੋਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਅਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ try help you because we have LMIA available. We are looking for someone who is really good in hair service. Like if you are very 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 good specialist in hair, then yes, yeah, talk to us. But if you are not a specialist, if you are not at that level, we don't hire. We hire only the people who are amazing in their work, their sales skill, their communication, their body language, everything. So then we hire people. And we need lots of people, no doubt. पर again ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई मैं आना चाहता हूँ। हाँ, आना चाहते हैं, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट, क्योंकि मुझे पता है 90% लोग तो आना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आगे आप आके क्या करोगे, है ना, को आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं हैं, वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है। सो गाइस प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, अपने स्किल इम्प्रूव करो, देन स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर नेक्स्ट लेवल जर्नी। तो इतना ही कहते हुए आप सबको मैं थैंक यू बोलूँगा। अगर आपने यहाँ तक आए मेरी वीडियो देखी, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
एंड ताकि वो अदर लोगों के पास भी जा सके। इतना सा फेवर मुझ पे कर दो, दैट्स इट, थैंक यू।